हे गाइस, आप लोगों को मेरे इस नए ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, सुप्रभात, वड़क्कम। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं आज की प्लानिंग जो है, हमारी बहुत बड़ी प्लानिंग है। और आज है सैटरडे और आज यहाँ पर बेंगलोर में मधुरम्मा टेम्पल है हमारे घर के सामने। तो यहाँ पर रथ यात्रा निकाली गई है, तो आज मैं उधर ही जाऊँगी। तो सुबह सुबह मैं पहले माता का पूजा करूँगी, शाम को रथ यात्रा आएगा। तो वो सब कुछ आज मैं दिखाऊंगी और आप लोग पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। कहते हैं बाहर निकलने से पहले, बाहर की पूजा करने से पहले अपने घर की पूजा आप अच्छे से करके जाया करो। बाहर में तो आप प्रणाम करके भी आ जाओगे तो चलेगा, घर की पूजा अच्छी से होनी चाहिए। तो मैं भी वैसे ही करती हूँ, मेरा भी मानना है। और ऐसा ही होता भी है कि हम बाहर जाते हैं ना, तो वहाँ पर इतनी सारे भीड़ होते हैं या उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो हम बस भगवान के दर्शन करते हैं, नाम मात्र प्रार्थना करते, उतने में ही हो जाता है। और घर में तो हम इत्मीनान से आराम से पूजा कर सकते हैं, याचना कर सकते हैं, मंत्र पढ़ सकते हैं। तो मैं घर में बेसिकली बहुत अच्छे से पूजा कर लेती हूँ और वहाँ जाकर देखती हूँ क्या होता है। वैसे तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। यहाँ साउथ का ये बहुत बड़ा रथ यात्रा मेला है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहेगी। तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि इतनी भीड़ रहेगी कि मैं क्या बताऊँ। तो अभी मैं मधुरम्मा टेम्पल के लिए निकल गई हूँ और रास्ते का आपको मैं नज़ारा दिखा रही हूँ कि देखिए सारे रोड पर बहुत सारे सामान हैं, बहुत तरह के जो मेला में होता है ना बेचने का आइटम, रथ और क्या बोलते हैं झूला वगैरह, फिर ख़रीदने के लेडीज़ आइटम और बच्चों का खिलौना वगैरह, बहुत सारे ऐसे आइटम्स जो है वो रोड पर इस तरह से देखिए लगाए हुए हैं। तो ये सब कुछ जो है ना वो कुछ ओपन हो चुके हैं और कुछ शाम में ओपन होंगे। तो कल संडे है, संडे को तो पूरा ही मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं होते हैं। बेंगलोर का बहुत बड़ा मेला है ये, बेंगलोर में ऐसा कहीं भी नहीं लगता है जो कि हमारी तरफ लगता है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस साइड में रहती हूँ और हम देख पाते हैं इतनी बड़ी मेला। मैं तो बचपन से ही देखी हूँ बट हमारे बच्चे नहीं देख पाते हैं। तो मैं बहुत लकी हूँ कि हम इधर हैं और मेरे बच्चे भी सब कुछ अनुभव कर ले रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर सब कुछ है, चाट है, गोभी मंचूरी है, सब कुछ है, आइसक्रीम है। तो मेला तो सब लोगों ने मेला सुना ही होगा, मेला क्या कितना अच्छा लगता है। और मेले में बहुत सारे राइड्स और झूले भी लगे हुए हैं बड़ों के लिए, बच्चों के लिए। तो वो सब मैं संडे को बच्चों को ले जाऊंगी स्पेशली सिर्फ मेला घुमाने के लिए, खिलाने के लिए। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब हम धीरे 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 मंदिर की ओर ही बढ़े जा रहे हैं। आइटम सभी मेले के ना 100, 150, 20 ऐसे ऐसे आइटम ही है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो ऐसे आइटम्स ज़्यादा हैं जो कि 20 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये, ऐसे ऐसे प्राइस की करती है। सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें उस तरह से डाल के बेच रहे हैं। और मेला जो है वो 17 मार्च से 21 मार्च तक रहेगा भैया। जिनको भी आकर घूमना है आकर घूम लीजिए, बच्चों को दिखा लीजिए। बेंगलोर की तो ये बहुत बड़ी मेला है, मैंने जहाँ तक देखा है बहुत बड़ी मेला है ये। अम्मा यात्रा इनको बोलते हैं। इनमें बहुत बड़ी कहानी है, उतनी तो मुझे पता नहीं है बट बहुत बड़ी कहानी है। 3-4 गांव से ऐसे रथ को लाते हैं और फिर यहाँ पर उनकी पूजा आराधना की जाती है। फिर बहुत अपने अपने गांव के भगवान को भी लाके मधुरम्मा टेम्पल में बिठाया जाता है। तो हम लोग तो अभी मंदिर आ चुके हैं। मंदिर में बहुत भीड़ है चारों तरफ, मतलब एकदम सिस्टम से सारे काम हो रहे हैं।
तो मैंने पहले प्रसाद ले लिया यहाँ पर। तो कहते हैं यहाँ पर ना मैसूर के जो राजा थे ना, वो यहाँ पर स्पेशली जब युद्ध या कुछ ऐसा करते थे ना, स्पेशल कुछ कार्य, तो यहाँ पर आकर अम्मा की पहले पूजा करते थे, फिर निकलते थे वो। तो ये भी एक तरह की मान्यता है। और भी बहुत सारी है कि सीता जी राम जी का ऐसा ये लोग विवाह करवाते हैं करके, इस तरह का एक आयोजन है, होता है। तो बहुत आधुनिक स्टोरी है, उतनी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत ही बड़ा और एक शक्ति बोलते हैं ना, भगवान की शक्ति वो दिखती है इसमें, इस महोत्सव या मेला जो भी बोल दिया जाए इनको। तो यहाँ पर मैं टेंपल के अंदर आ गई हूँ और यहाँ पर सिस्टम सारे थोड़े से शॉर्ट करे हुए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है। ये लोग पूजा मतलब सिर्फ अंदर घुसा रहे हैं और निकाल दे रहे हैं, वहाँ खड़े भी नहीं होने दे रहे हैं। और मैं थोड़ा सा दीप उप जलाने की इससे आई थी, तो फिर मुझे एक जगह मिल गया, वहाँ बैठ के मैं नींबू का दीप जलाना अम्मा का बहुत शुभ माना जाता है। तो वो मेरी मनसा थी, तो वो मैं बाहर बैठ के कर सकती थी। वो बाहर बैठ के मैं इस तरह से इनको सारे दीपक को रेडी कर रही हूँ। करीब 9 दिया मैं नींबू का बनाऊँगी इस तरह से। कहते हैं नज़र भी उतर जाते हैं और दीप के दीप भी बन जाते हैं। मेरी माता में बहुत श्रद्धा है और वही टेंपल है, तो मैं अब बहुत बार कोशिश करती हूँ कि मैं माँ का टेंपल जाऊँ जहाँ तक हो सके। तो फिर जब बच्चों की भी छुट्टियाँ थी, तो सब पूरा फ्री माइंड था, तो सबको लेके फिर मंदिर आ गए। और यहाँ पर मैं दीप बना रही हूँ। ये दीप बहुत अच्छा होता है, शुभ माना जाता है, नींबू का बनाया जाता है। इस तरह से बीच में काट दिया जाता है और फिर उनके जो रस होते हैं वो ऐसे निचोड़ के फिर उल्टा करके और उसमें बत्तियाँ डाल के, घी डाल के। यहाँ पर सनी हमारी पूरी हेल्प करे और मीठी जो है वो हमारी वीडियो बना रही है। तो खाना का भी पूरा आयोजन यहाँ लगाया गया है कि जो लोग आए वो खा के जाए, और खा कर ही जाते हैं। ऑब्वियस टाइम लग जाता है। और साउथ में एक चीज़ यही है कि मंदिरों में खाना रहता है, तो आप खा सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर हो गई है बत्तियाँ रेडी, और अंदर का मैं नहीं दिखाऊंगी बच्चा लोग अलाउड नहीं है। हमारी पूजा हो गई है, अब हम घर जा रहे हैं। और हालत हो गई है बहुत ही बुरी, बहुत ही खराब। मेरे मन में बात आया, बोल दिए। चोरी कर लिया मेरा बात। तुम्हारा मैं कैसे चोरी की? मैं तो खुद के मन का बोली। मेरे मन में भी वही आया था ना। लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा किया है, एकदम आराम से मेला घूम सकते हैं, नो थकान, आराम से खरीद सकते हैं। और अभी शाम के बज रहे 6, 6:30 हो गए थे, और घर की पूजा करके फिर मैं जल्दी जल्दी बाहर आई। मैं भी लेट हो चुकी थी, तो मैं जल्दी जल्दी बाहर आई। और यहाँ पर देखिए रथ आ रही है, और आप देख रहे हो कितनी भीड़ है, सब चारों तरफ इतनी भीड़ है, एकदम पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी पूजा है ये। तो ये जो जगह है ये हुसकुर गेट तरफ है। हुसकुर गेट से मधुरम्मा टेम्पल आता है, तो वहाँ से आप लोग आ सकते हो। अभी रहेगी 3-4 दिन, अभी 21 तारीख तक रहेगा ये मेला। और देखिए रथ कितना विशालकाय, बोलते हैं ना, विशालकाय बनाया है उन्होंने। और इनको आगे से बैल खींचते हैं, ट्रैक्टर खींचते हैं, फिर आदमी भी खींचते हैं। तो इस तरह से खींच कर इनको एक गाँव से मधुरम्मा टेम्पल पहुँचाया जाता है। इस तरह का रथ जो है ना, वो और भी गांव होते हैं वहाँ भी बनाया जाते हैं, और सारे गांवों से इस तरह से रथ यात्रा निकाली जाती है। तो मैं वो आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। 4-5 रथ वहाँ पर लगाए हुए होंगे।
तो ये तो हमारे गांव से जा रही है जहाँ मैं रहती हूँ। तो देखिए बैल है, और बैल इतने बड़े बड़े होते हैं और इतने स्ट्रांग होते हैं, वो लोग ही खींच के लेके जाते हैं। एक तरह से बोलिए तो मतलब भगवान की जो शक्ति और श्रद्धा होती है ना, वो दिखती है। भक्तों की भीड़, और इस तरह से इतना बड़ा रथ जो इस तरह से लय में लेके जाते हैं ना, तो उस टाइम तो बॉडी में लग रहा था कि एक करंट ही लग रहा था, मतलब देखने में इतना कुछ। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इस तरह का कुछ मेला आयोजन इस तरह का देखा है। यहाँ आने के बाद तो मैं कंटिन्यू देख ही रही हूँ, बट शादी से पहले तो मैंने नहीं देखा था कि साउथ में इतनी बड़ी मेला और आयोजन लगाई जाती है इस तरह का कुछ। तो मैंने सोचा था कि मैं पूजा करूँगी, लेकिन रथ वहाँ रुका ही नहीं, बहुत भीड़ थी, रुकेगी भी कैसे। तो फिर हम भी रथ के साथ साथ चल दिए। अरे इस साइड से इधर से